वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल क्लास 8 की एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो यदि इस वीडियो से पहले अगर आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी में 8 की एनसीईआरटी नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो वीडियो देख लें, जहाँ पे मैंने बात की थी कि किस तरीके से क्लास 8 की एनसीईआरटी को हम पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक, और इवन मैं पॉइंट्स भी लिख रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी। क्लास 9 की एनसीईआरटी जो है वो रिलेटेड है वर्ल्ड हिस्ट्री से, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड तो है लेकिन इसके कुछ इम्पैक्ट जो हैं वो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा जानना। तो आज मैं बताऊंगा कि हम लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन से यूपीएससी क्या डिमांड करता है। अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ने जा रहे हैं तो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ तो प्लीज़ उन्हीं पे फोकस कीजिएगा, उनसे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि वही चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहली बात, अब जब ये स्टार्ट करेंगे तो आप प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा कि फ्रांस की सोसाइटी जो है वो 18th सेंचुरी में कैसी थी, क्योंकि यहाँ पे जो रिवॉल्ट हुआ था वो हुआ था 1789 से 1799 तक। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। यहाँ का लुइस 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने क्या किया था, सोसाइटीज को डिवाइड कर दिया था। फिर इसके बाद आपको सेकंड पार्ट में पढ़ना है कि आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, अचानक से ये रेवोल्यूशन इतना क्यों फैल गया, इसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये भी याद रखिएगा जो पॉइंट बता रहा हूँ। सो आप आउटब्रेक की बात करेंगे। ये रेवोल्यूशन जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रेवोल्यूशन के थ्रू जब ये आउटब्रेक हो जाएगा तो फ्रांस के अंदर एबॉलिश कर दिया जाएगा मोनार्की को और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। फिर इसी टाइम में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, दैट इज द रूल ऑफ नेपोलियन। जी हाँ, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेपोलियन को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, और ट्रस्ट मी, नेपोलियन के बारे में सबसे अच्छा अगर किसी बुक में लिखा है वो क्लास 9 की एनसीईआरटी में ही लिखा है। इस पूरे रेवोल्यूशन में आपको लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में पता चलेगा। यही वो कंसेप्ट है जो भारत ने बाद में अपनी स्वतंत्रता यानी कि अपनी आजादी के लिए एक्सेप्ट किए थे। यहाँ पे एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, इसमें एक टॉपिक आएगा, डिड वुमेन्स हैव अ रेवोल्यूशन, क्या वुमेन्स भी रेवोल्यूशन करती थी। तो हमें ये पता चलता है कि यूरोप के अंदर वुमेन्स ने भी काफी सारा पार्टिसिपेट किया है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि 2019 यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या इंपैक्ट पड़ते हैं इंडियन रेवोल्यूशन पर। ये रेवोल्यूशन 1789 में शुरू होगा। इस रेवोल्यूशन के अंदर नेशनलिज्म जगाया जाएगा। इस रेवोल्यूशन के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग डिमांड करेंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि पीजेंट, वर्कर, फार्मर जितने होते हैं वो लुइस 16 के खिलाफ हो जाएंगे। फिर वक्त गुजरने के बाद यहाँ पे मोनार्की सिस्टम को खत्म किया जाएगा और फिर से एक बार रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ फिर डायरेक्टिव रूल आ जाएगा। सो क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट जब आप खोलेंगे और पेज नंबर 2 पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि द एंटायर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट वाज नोन एज द क्लर्जी, देन नोबल, देन पीजेंट्स। अब ये देखिएगा कि आप यहाँ पे भी पीजेंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम थी, उनको सताया जाता था। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सर क्या फायदा होगा, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि यूरोप के अंदर भी बहुत हालात खराब थे। आज जिस फ्रांस की आप बात करते हैं कि जो बहुत ही एडवांस है, पहले वो भी इन दिक्कतों का सामना कर चुका है, लेकिन उन्होंने फाइट बैक किया और आज़ादी दिलाई। नेपोलियन का कोड ऑफ कंडक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। नेपोलियन का कोड ऑफ कंडक्ट 1804 में शुरू होगा टिल 1815 तक। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर पढ़ें और इस चैप्टर को रिलेट करें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ, कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया का जो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उस पर इंडिया का क्या प्रभाव पड़ा,
इंडिया के लोगों को क्या चीजें देखने को मिली। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में रहे हैं जिनका नाम हेनरी विवेन डिरोजियो था। उन्होंने इसी चैप्टर को पढ़ के ये कहा था कि हमें भी इसी तरीके के रेवोल्यूशन करने पड़ेंगे। सो इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पॉइंट मैंने आपको बताए उनके ऊपर आप बात करें, उनके ऊपर नोट्स बनाएं और ग्रुप में शेयर करें। हम बात करते हैं कि अगला सर कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। द सेकंड चैप्टर इज नोन एज सोशलिज्म इन रशिया। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा कि 1935 में पीटी जवाहरलाल नेहरू ये एक्सेप्ट करते हैं। सोशलिज्म इन रशिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही बड़े हिस्टोरियन, बहुत ही बड़े फिलोसफर रहे हैं। अब जब आप सोशलिज्म इन रशिया निकालेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप, तो इसमें आपको रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है रशियन रेवोल्यूशन में आप क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले 1905 का रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जार निकोलस सेकंड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन करता रहा। और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया की क्या हालत हो गई। देखिएगा कि रशिया जो है 1917 में ही विड्रॉ कर देगा। और उसके बाद रशियन अंपायर जो है 1914 में कैसा था, हालत बहुत बुरी थी। यहाँ पे तीन तरीके के लोग इमर्ज हुए थे, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। लिबरल्स और रेडिकल और कंजर्वेटिव के ऊपर यूपीएससी सवाल किया है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कंजर्वेटिव पास्ट की चीजों पे बिलीव करते हैं, लिबरल जो है वो मैन राइट मांगते हैं, और जो आपके रेडिकल्स हैं वो मैन और वुमेन दोनों मांगते हैं। ये क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 1 पे भी आपको देखने को मिलेगा, लास्ट स्टेंजा। उसके बाद आप एक और पार्ट पढ़ेंगे इसका कि बोल्शेविक पार्टी क्या थी, मेंशेविक पार्टी क्या थी, और स्टालिनिज्म के बारे में पढ़िएगा। बोल्शेविक में आप लेनिन के बारे में जरूर पढ़िएगा क्योंकि रिलेट करके गांधी के साथ डाल देता है। समय भी कुछ वैसा ही था 1921 का, जब गांधी जी भी यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे। तो उस समय रशिया में भी ऐसी मूवमेंट चल रही थी। सो उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को भी बहुत बारीकी से, जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन्हीं पे बात करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इंपॉर्टेंट है ये भी। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर में आपको सबसे पहले वेमियर रिपब्लिकन पार्टी के बारे में पढ़ना है। ये जर्मनी के ऊपर रूल किया करती थी। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको एक नाम दिया गया था, नवंबर क्रिमिनल भी कहा जाता था। यही वो पार्टी है जिसकी वजह से जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि इफेक्ट्स ऑफ वॉर क्या पड़े। फिर आपको देखना पड़ेगा यूथ इन नाजी, जब नाजिज्म आया यानी हिटलर आया तो उसने यूथ को कैसे ट्रेन किया। और आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा जिव और नाजी का क्या हाल था, आर्यन और नॉन आर्यन में पूरी क्लास डिवाइड थी। एंड ईयर ऑफ डिप्रेशन, जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जर्मनी को करना पड़ा। अगर आप देखेंगे तो क्लास 9 की एनसीईआरटी में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से वही वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पे हमें मिलते हैं 3 चैप्टर। इन 3 चैप्टर्स को आप कंप्लीट करें। इन 3 चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रियोरिटी भी है तो वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता चले कि क्या आपने कंप्लीट किया। वैसे मुझे लगता है कि अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो बाकी आपको पूरी एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं। और इसके शॉर्ट नोट बनाएंगे। मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर आप वीडियो देखते हैं और वीडियो को सिर्फ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपना टाइम फ्रेम करना पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक सुहेल सर बता रहे हैं, क्या क्या टॉपिक आपको छोड़ने हैं। सो प्लीज उस पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फॉलो करें। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक तो आपका टाइम बचेगा, प्लस कंटेंट बहुत अच्छा बनेगा जो यूपीएससी को चाहिए। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी तरीके की वीडियो कल लेके आऊंगा जहां पे हम बात करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी। 8 की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 9th की आज मैंने कंप्लीट की। कल आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी मिलेगी कि उसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे अपने ग्रुप्स में शेयर करने की ये वीडियो, ताकि वो भी समझ पाए कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये वीडियोस बनाने के पीछे एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था
उन्होंने मुझसे आर्ट एंड कल्चर के लिए भी पूछा है, मैंने वो वीडियो भी बनाई है। आज शाम 10:30 बजे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सो अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलता हूँ इसी तरीके की वीडियो। बाय बाय।